कोलंबो टेस्ट में भारतीय टीम ने जबरदस्त जीत हासिल की है और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। एक इनिंग और 53 रन से ये जीत हासिल करी है। आपको साथ ही दिखाएंगे कैसे विजेंदर ने चीन की हर चाल को नाकाम किया है और साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे बोल्ट का गोल्डन विदाई का सपना टूट गया। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम टीम इंडिया की उस विराट जीत की जो टीम इंडिया ने लंका में दर्ज की है। आप भी देखिए कैसे लंका में हिंदुस्तान का डंका बजा और टीम इंडिया ने विराट जीत के साथ इस सीरीज को सील कर लिया। 2-0 की अजय बढ़त बना ली है टीम इंडिया ने इस सीरीज में। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनी सर, आप शुरुआत से कह रहे हैं कि श्रीलंका की टीम एक बदलाव के दौर से गुजर रही है, बहुत मुश्किल समय है उनके लिए, फिर भी दूसरी इनिंग में अच्छा संघर्ष किया। बिल्कुल, देखिए लगभग 8 घंटे 100 से ज़्यादा ओवर्स खेले और अप्लाई किया उनके बैट्समैन ने। खासतौर से मेंडिस की अगर कल बात करें, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली। उन्होंने सोचा था कि अगर डिफेंस करने जाएंगे तो इस पिच के ऊपर टिकने वाले नहीं हैं। हालांकि करुणा रत्ने जिन्होंने ओपन किया था, उन्होंने बेहतरीन तरीके से मैनेज किया क्रीज के ऊपर अपने आप को। बैकफुट पर ज़्यादा खेले क्योंकि पता था कि बॉल धीमी गति से आ रही है। लेकिन उस पार्टनरशिप ने मुझे लगता है थोड़ी सी स्थिरता दी श्रीलंका की टीम को। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विराट कोहली इतने खुश नहीं होंगे। हालांकि जीते हैं लेकिन शास्त्री जी भी इतने खुश नहीं होंगे, रवि शास्त्री जो कि टीम के कोच हैं, क्योंकि ये मैच आज लंच के आगे जाना नहीं चाहिए था। लेकिन श्रीलंका की तारीफ करते हुए मैं ये भी कहूँगा कि आर अश्विन में वो बात नहीं लग रही थी जो पहली इनिंग्स में थी और आज उन्हें ज़्यादा ओवर्स भी नहीं दिए गए। तो कहीं ना कहीं एक तीसरा स्पिनर भी मिस किया। टीम का जो कॉम्बिनेशन बनाया, जिस तरह की पिचेस के ऊपर खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले टेस्ट मैच में कोई ना कोई चेंज करना। क्या कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है अगले टेस्ट मैच में? मुझे तो लगता है इसी में देना चाहिए था, पहले में भी देना चाहिए था। लेकिन बहुत भरोसा दिखा रहे हैं हार्दिक पांड्या के ऊपर। मुझे बहुत पसंद है हार्दिक पांड्या, लेकिन इंतजार करना चाहिए मुझे लगता है पिचेस को देखकर। कुलदीप यादव को इन पिचेस पर खिलाया होता, उनको विकेट्स मिले होते तो आप अंदाजा लगाएं उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता। और अगर आप केवल 2 ही स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं और जैसे आर अश्विन का दूसरी इनिंग्स में ऑफ टाइम रहा, तो ऐसे में वो तीसरा स्पिनर आपके बहुत काम आ सकता था। चलिए, जीत के बाद विराट कोहली ने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। अगर हम फील्ड पे खेल रहे हैं तो मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि मैं बैट्समैन के लिए मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन क्रिएट करूं कि वो आउट हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो कुछ अचीव करें या अच्छी बैटिंग करें तो आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है तो ऑपोजिशन आपको हमेशा टेस्ट करेगी, या तो अपने प्लान से या जो बातें होती हैं फील्ड में उससे। लेकिन अगर लोग परफॉर्म अच्छा करते हैं तो आपको समझ आती है कि आप भी अगर ऐसी सिचुएशन में अच्छा करते हैं तो कितनी स्ट्रेंथ लगती है और कितनी मेहनत लगती है, तो आपको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं तो और लोग आपको भी अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई और अच्छा नहीं करेगा या ऑपोजिशन में से कोई भी अच्छा नहीं खेलेगा। तो हम लोग हमेशा यही बोलते हैं, ड्रेसिंग रूम में भी बात करते हैं, कोई अच्छा खेलता है तो उसकी तारीफ करते हैं और सीखते हैं मतलब कि उन्होंने क्या अच्छा किया अपनी इनिंग्स में। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि आप इतने समय तक खेलते हैं तो दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करना आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विराट कोहली की बात तो आपने सुन ली, उनके कोच राजकुमार शर्मा ने क्या कहा इस पर ये भी आपको सुनवाते हैं। ऑन द होल अगर आप देखें, टीम पिछले 2 साल से बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है और सबसे अच्छी बात है कि यही एक बंच है जो इकट्ठा होकर खेल रहा है और कप्तान लीड कर रहे हैं, बहुत ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है विराट का। वो जीतने के लिए जाते हैं, हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि 5 गेंदबाजों के साथ मैं उतरूं और इन 5 गेंदबाजों के साथ वो इसीलिए उतर पा रहे हैं कि हमारे जो 5 गेंदबाज हैं वो बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोअर ऑर्डर में। अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा अच्छा एवरेज हमारे लोअर ऑर्डर का है पूरे वर्ल्ड में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है एंड में इनिंग्स में। तो वो एक लिबर्टी दे रहा है कि कप्तान को कि 5 बॉलर्स आप खिला सकें। और वहीं पर साथ साथ मैं कहूँगा कि हमारे बल्लेबाज जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम अगर लिमिटेड हमारी बैटिंग है तो हमारे में से किसी को भी लंबा 100 बनाना है। तो वो एक अच्छी बात है कि सबको अपना रोल डिफाइंड है और सब उस रोल को पूरा कर रहे हैं। जैसा मनी सर आप लगातार कह रहे हैं कि इतनी मजबूत नहीं लग रही है श्रीलंका की ये टीम, लेकिन जब आपको पता होता है कि सामने वाली टीम इतनी मजबूत नहीं है, हम आसानी से जीत सकते हैं, एक कप्तान के तौर पर, एक प्लेयर के तौर पर आपके पास छूट होती है कि आप एक्सपेरिमेंट कर पाएं और देखें कि क्या अच्छा हो रहा है क्या ठीक नहीं हो रहा है। आपने कहा अभी लंच से पहले जीत सकते थे, यहाँ नहीं जीतना ही चाहिए था। मुझे लगता है विराट कोहली ने बैटिंग जब एज अ बैट्समैन आए थे टीम में, शुरू में उनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी पिक किया।
कैप्टनसी में भी मुझे लग रहा है, हालांकि उनका रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, खुशकिस्मत है कि इंडिया में इतने सारे टेस्ट मैच खेलने को मिले, श्रीलंका में खेलने को मिले, वेस्ट इंडीज जैसी पिचेस पर जो कि लगभग इंडिया जैसी पिचेस हैं, तो कहीं ना कहीं कैप्टनसी में भी सीखना पड़ेगा उनको, और जल्दी सीखना पड़ेगा, क्योंकि इंतज़ार करते हैं चीज़ों के होने का, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते जितने एग्रेसिव वो हैं। और 5 बॉलर्स की, जैसे उनके कोच भी कह रहे थे कि 5 बॉलर्स के साथ उतरना चाहते हैं, लेकिन ये 5 बॉलर्स का जो कॉम्बिनेशन है ये पिचेस के हिसाब से उनको ठीक उतारना एक बहुत पड़ेगा। संक्षिप्त जवाब मैं चाहूंगा, धोनी की कप्तानी, कोहली की कप्तानी, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया आप कोहली को कप्तानी करते हुए, क्या फर्क, बड़ा फर्क क्या नजर आता है? फर्क ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है मुझे। मैं वही पहले भी कह चुका हूँ, धोनी सिंड्रोम अभी भी चल रहा है, और शायद धोनी के इतने बड़े कायल हैं विराट कोहली कि उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, वेटिंग गेम खेलते हैं, जबकि ऐसी पिचेस के ऊपर तो अगर आप वेटिंग गेम ना खेलें, अटैक करें, तो बहुत मुश्किल कर सकते हैं ऑपोजिशन के लिए। चलिए, बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं ऑपोजिशन को, और किस तरह से अलग अलग खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया की जो जीत के हीरो रहे हैं वो रहे हैं सरजी रविंद्र जडेजा, जिन्होंने पहले बल्ले से वार किया, फिर गेंद से अपना जौहर दिखाया। किस तरह से पहली पारी में, फिर दूसरी पारी में श्रीलंका के बल्लेबाजों को पवेलियन चलता किया।